कोई शुद्ध आचार विचार वाले ब्राह्मण अब उस नहीं रहे, जो हनुमान जी की कर सके दक्षिणमुखी। A few moments later. जय हिंद कानपुर वासियों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कानपुर का जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है आप सभी को दर्शन करवाऊंगा। बस आप सभी को छोटा सा काम करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के यात्रा को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आराध्य के मंदिर से, जिसका खुलने का समय है सुबह के 6 से 12 और शाम के 4:30 से 9 बजे तक। और अगर आप घर से, बाइक से या फिर 4 व्हीलर से आते हैं तो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही वाहन का स्थान बना हुआ है और यहाँ से फिर हमें आगे की ओर जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूँ कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर, जो कि है जेके टेम्पल, और यह है कमला नगर, सर्वोदया नगर, कानपुर में। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर फोटो या फिर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर बाबा बजरंगबली, बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग और मेरे आराध्य राधे कृष्ण का मूर्ति स्थापित है, और यह मंदिर मेरे आराध्य श्री राधे कृष्ण को समर्पित है। तो दोस्तों, इसी के साथ जेके टेम्पल मंदिर का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर यहाँ से चलते हैं इस्कॉन टेम्पल और आपको फिर से अपने आराध्य का दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, हम अब आ गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ से हमें एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद अगर बाइक से आएंगे तो वहाँ स्टैंड है, यहाँ से आपको जूता चप्पल जो भी लाएंगे वहाँ एक झोला मिलेगा, वहाँ रखना है। उसके बाद आप प्रवेश करेंगे, वहाँ हाथ धोने के लिए भी है। और उसके बाद एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया इस्कॉन टेम्पल, जो कि मैनावती मार्ग, बिथुर रोड, कानपुर में स्थित है, और यह भी मंदिर मेरे आराध्य राधे कृष्ण को समर्पित है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे विष्णु भगवान यानी मेरे आराध्य का वाहन है गरुड़ महाराज, और जहाँ उनका वाहन होता है उनके जस्ट ऑपोजिट में ही मंदिर होता है, उनका मूर्ति स्थापित होता है। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। और मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे पोता जी यहाँ पर खेलने लगे, तो मैंने एक वीडियो का बना लिया। और आपको बता दूं कि यहाँ वीडियो या फिर फोटो लेना मना है, तो आप लोग अब दर्शन कीजिए मेरे आराध्य श्री राधे कृष्ण का। तो चलिए दोस्तों, आप दर्शन करवाने के बाद मैं अब बाहर की ओर आपको लेके चलता हूँ। और यहीं से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जब बचपन में कुछ लीला किए थे, उनका कुछ पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाता हूँ, जब नाग कालिया के फन पे वो नृत्य किए थे बचपन में, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा दृश्य यहाँ पर वो दर्शाया गया है जब अत्यधिक वर्षा हुआ था, तो अपने कानी अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे मेरे आराध्य श्री कृष्ण भगवान, तो उनका यह दृश्य को दर्शाया गया है। और दोस्तों, मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में ही सुंदर सा हरियाली सा बगीचा है, जहां पर आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है, जैसे कि झूला और भी ऐसे खेलने के लिए बहुत सी लगा हुआ है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस्कॉन टेम्पल का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम अब आ गए सुधांशु आश्रम, जो कि ये भी मंदिर है जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है। और यह मंदिर का मुख्य द्वार है जहां से हमें प्रवेश करना है, और यह मंदिर का एड्रेस है बिथुर रोड, न्यू कानपुर सिटी। तो दोस्तों, जैसे आप एंट्री करेंगे तो मेरे आराध्य राधे कृष्ण का आपको दर्शन करने को मिलेगा। फिर जस्ट इनके बगल में ही हमारे प्रथम पूज्य गणेश भगवान का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, और यह दोस्तों मंदिर है। तो चलिए आपको मैं मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और आपको दर्शन करवाता हूँ सर्वप्रथम अपने आराध्य राधे कृष्ण का। तो दोस्तों, अब आप लोग दर्शन कीजिए मेरे आराध्य श्री राधे कृष्ण का, और इनका दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में ही इनके आराध्य हमारे भोले भंडारी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। तो आप लोग दर्शन कीजिए माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ का। फिर इनके बगल में ही माता रानी का मूर्ति स्थापित है, तो आप लोग अब दर्शन कीजिए माता रानी का। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर एक गुफा है, तो वहाँ जाने से पहले आपको सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं कैलाश पर्वत, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ सब परिवार विराजमान है। तो अब आप दर्शन कीजिए बाबा बजरंगबली का, और यहीं से बगल में ही आप देख सकते हैं कि रास्ता है जो कि गुफा की ओर लेके चलता है। और आपको बता दो कि इस गुफा में जाने के लिए मात्र 20 रुपये का आपको टिकट लेना होगा। और जैसे आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ का कलाकृति के साथ जो साउंड मैच करके जो बनाया गया है वो आपको मन को मोह लेगा। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और यहाँ का कुछ हिस्से का आपको दृश्य को दर्शन करवाते हैं। अगर मैं पूरा करवा दिया तो आप लोग नहीं जाएंगे, तो जब भी आप बिथुर रोड में जाए तो सुधांशु आश्रम जाना ना भूले, और वहाँ जाने के बाद इस गुफा में जाना ना भूले। तो आप जैसा कि देख सकते हैं गौ महाराज, सर्प, और फिर जैसे आप आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक शेर का दृश्य को दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर साउंड भी वैसा दिया गया, जब शेर गर्जना करते हैं उस साउंड को यहाँ पर दिखाया गया है।
तो चलिए अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ प्रभु श्री राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ कुछ दृश्य को। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी है जो कि हाथ जोड़ के यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं सुग्रीव जी के पास जाने के लिए। और ठीक बगल में ही आपको दर्शन करवाता हूँ जब माता सबरी जूठा बैर अपने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण भैया को खिला रहे थे, उस दृश्य को दर्शाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आप दर्शन कीजिए अर्धनारेश्वर माँ पार्वती आप बाबा भोलेनाथ का। और दर्शन करने के बाद अब आप आगे की ओर जैसे बढ़ेंगे तो आपको एक गुफा आएगा जिसमें आपको घुटने की बल आपको चलना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी गुफा के बाद आपको दर्शन करने को मिलेगा। और इसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग के साथ साथ माँ वैष्णो धाम का दर्शन करना होगा। तो इसके लिए आपको सुधांशु आश्रम जाना होगा। और जैसे आप गुफा के बाहर आएंगे तो आपको एक और गुफा में जाना होगा जहां पर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। उससे पहले आप दर्शन कीजिए नंदी महाराज का जो कि विराट रूप में यहाँ पर विराजमान है। अब आप दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जा रहा है। अब आपको मंदिर का एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप बिथूर में जाएं तो सुधांशु आश्रम जाना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ सुधांशु आश्रम का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब यहाँ से चलते हैं सीता कुंड और वहाँ सीता माँ से जुड़ा हुआ आप सभी को जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं। और हम आ गए महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और इस स्थान को लव कुश का जन्म स्थल भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माँ को वनवास हुआ था तब सीता माँ यहीं पे आई थी और लव कुश को जन्म दिए थे। और लव कुश के जन्म देने के बाद महर्षि जी ने उनको शिक्षा दिया, साथ ही रामायण का रचना भी यहाँ हुआ था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं माँ सीता बीच में, एक साइड में कुश और एक साइड में लव का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो अब आप दर्शन कीजिए श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी का। और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत ही कम दर्शन करने को मिलते हैं, इसलिए आप दर्शन कीजिए हनुमान जी का। और जब भी आप यहाँ पे आए तो परिक्रमा लगाना 3 बार बिल्कुल ना भूले। तो मैं, मेरा भांजा और मेरा प्यारा सा क्यूट सा पोता जी 3 बार परिक्रमा भी लगाए और साथ ही यहाँ पर रक्षा सूत्र भी बनवाए। तो चलिए अब इन्हीं पंडित जी से यहाँ के बारे में जानते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, यहीं पर तपस्या की थी। रत्नाकर डाकू नाम उनका था, बामी लग गई थी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद राम जी ने सीता जी को देश निकाला दिया था, राज्य के बाहर। तो लक्ष्मण जी यहीं पर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता को छोड़कर चले गए थे। यहाँ तो सुग्रीव जी मैया के पास लाए थे। ये इतिहास है इस आश्रम का। हाँ, सामने जन्मभूमि है, सीता माता की कुटिया, यहाँ सीता माता रही थी। हाँ, हनुमान जी को बंदी बना गए। हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी सुग्रीव जी दोनों लोगों को। हनुमान जी दास है इसलिए अलग है, सुग्रीव जी राजा इसलिए उस तरफ सिंहासन पर राम जी के साथ है। माता काली का अकेला। हाँ। और हनुमान जी के प्राचीन मंदिर जो हैं दक्षिण मुखी मिलेंगे आपको। नहीं तो अब लोग स्थापना नहीं करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, स्थापना कर देते। स्थापना का कोई महत्व नहीं है। कोई शुद्ध आचार विचार वाले ब्राह्मण अब नहीं रहे जो हनुमान जी की कर सके दक्षिण मुखी। ज्यादातर पूर्व मुखी, उत्तर मुखी आपको मिलेंगे हनुमान जी। प्राण प्रतिष्ठा तो वो होता जो कांच तक टूट जाता। हाँ वही। तो अब ब्राह्मण उतने आचार विचार वाले नहीं है जो कर सके। हाँ, तो अब दक्षिण मुखी क्योंकि प्रभावशाली होता है, तो ज्यादातर मंदिरों में चौराहों पर अब ले आए मूर्ति और रख दी, कह दिया दक्षिण मुखी। उसका इतना महत्व नहीं। जो प्राण प्रतिष्ठित प्राचीन प्रतिमाएं उनका महत्व। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको एक सुंदर सा दृश्य दिखाता हूँ जो कि माँ सीता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वो स्थान है जिसे माँ सीता का रसोई कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ सीता का वनवास हुआ था तब माँ सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी और तभी इसी स्थान पे अपना भोजन का निर्माण करती थी। इसीलिए इस स्थान को माँ का रसोई भी कहा जाता है। सीता माँ का रसोई के घर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको लेके चलते हैं उस स्थान पे। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यही वो स्थान है जिस स्थान से माँ सीता धरती के अंदर समा गई थी।
तो चलिए अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और आपको बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग का दर्शन करवाता हूँ। और मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा धर्म ग्रंथ रामायण का रचना हुआ था। तो शिवलिंग का आप दर्शन करते हुए पीछे आप देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का मूर्ति भी स्थापित है। तो दोस्तों इसी के साथ सीता कुंड का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आप सभी को लेके चलते हैं कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बाबा भोलेनाथ का मंदिर, वो है आनंदेश्वर धाम। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आनंदेश्वर धाम। तो चलिए अब आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य द्वार है जहाँ से हमें अंदर प्रवेश करना है। तो जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अनेकों दुकान मिलेंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जो कि आप बाबा भोलेनाथ को चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। और इसी दुकान से हम लोग जब भी आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए तो प्रसाद लेते हैं और यहीं पे जूता चप्पल निकाल के और मंदिर के अंदर जाते हैं। तो चलिए आपको अब मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और बाबा का दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों अब सावन का समय आ गया है तो यहाँ पर अत्यधिक श्रद्धालु लोग आएंगे जल चढ़ाने के लिए, जहाँ पर आपको पग रखने का भी आपको जगह नहीं मिलेगा पूरे 1 महीना। तो एक झलक आप लोग दर्शन कीजिए वीडियोग्राफी के माध्यम से। अब आप दर्शन कीजिए गर्भगृह में स्थापित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का। तो दोस्तों यहीं बगल में गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर कई नाव लगे रहते हैं। तो आप चाहे तो अपने परिवार के साथ नाव पर बैठकर गंगा मैया का भ्रमण भी कर सकते हैं और इसका एक अनोखा सा याद का झरोका भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर का आप सभी को दर्शन करवाया और आनंदेश्वर धाम मंदिर का दर्शन कराने के बाद यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।